जय हिंद सभी को। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में। यानी कि सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो कांस्टेबल फायरमैन के लिए 1149 पोस्टों की वैकेंसी आई हुई थी और इस वैकेंसी का फेज फर्स्ट में जो आपका फिजिकल होने वाला था ये आपका काफ़ी पहले कंडक्ट हो चुका है। अब इसके बाद इसका फेज सेकंड में रिटन एग्जामिनेशन होना बाकी है। ऐसे में आपका रिटन एग्जामिनेशन इस वैकेंसी का कब तक हो सकता है और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, यानी कौन सा सेक्शन कितने नंबर का रहने वाला है, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में रहेगी या फिर नहीं रहेगी और रिटन एग्जामिनेशन में कितना स्कोर करने पर आपको इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। तो जितने भी आपके प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के जवाब हम आज के इसी वीडियो सेशन में आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन हो सकता है वो आपका ऑफलाइन भी हो सकता है और आपका ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड पर भी हो सकता है। लेकिन पूरे चांस यही है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो निश्चित तौर पर ओएमआर बेस्ड यानी कि आपका ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीटी पीएसटी विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स विद द फॉलोइंग कंपोजिशन। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट ने इसका जो फेज फर्स्ट हुआ था जिसमें आपका पीटी और पीएसटी हुआ था, तो कैंडिडेट जो इसको क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हीं कैंडिडेट का फेज सेकंड में रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपका कॉल लेटर जारी किया जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 100 नंबर का यहाँ पर पूरा जो एक पूर्णांक है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में आगे देखते हैं। यहाँ आपका सेक्शनल वाइज डिवाइड करके रखा हुआ है। आपके कुल 4 सेक्शन इस एग्ज़ाम में रहेंगे। एक आपका रीजनिंग का रहेगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का रहेगा, तीसरा आपका मैथ्स का रहेगा और चौथा आपका हिंदी और इंग्लिश में से जो भी आप चूज़ करेंगे वो वाला सेक्शन यहाँ पर रखा जाएगा। सभी सेक्शन आपके 25-25 क्वेश्चन के रहेंगे और इन 25-25 क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 25-25 यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। अगर बात की जाए इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको समय कितना मिलेगा, तो समय आपको यहाँ पर 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर इस एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद में आगे देखते हैं। बोला गया है द आइडेंटिफाई टू ऑल कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड विद द बायोमेट्रिक रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ पीटीपीएसटी बिफोर रिटन एग्जामिनेशन। यानी रिटन एग्जामिनेशन से पहले जो प्रक्रियाएँ रहेंगी, जो प्रोसेस रहेगा आपका बायोमेट्रिक का, वो यहाँ पर होने वाला है। इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो आपका दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, यानी हिंदी में भी और आपका इंग्लिश में भी। जो भी आप लैंग्वेज को चूज़ करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम पेपर दिया जाएगा। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा इसमें आपकी माइनस मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहने वाली है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपका एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा यानी ओएमआर बेस्ड होगा तब निश्चित तौर पर पॉसिबिलिटी यही है कि इसमें आपकी माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी जाएगी। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा तो निश्चित तौर पर इस एग्जामिनेशन में आपका जो नेगेटिव मार्किंग है इसका रोल वहाँ पर रहने वाला है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि एग्ज़ाम आपका ओएमआर बेस्ड होगा तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। इसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो बोला गया है द क्वेश्चन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 12th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका 10+2 लेवल का रहेगा और साइंस स्ट्रीम का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमने बात कर ली है आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना स्कोर करने पर आपको इस वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे कि एग्ज़ाम डेट आपकी इस एग्जामिनेशन में क्या रहने वाली है। अगर बात की जाए स्कोर की तो इस वैकेंसी में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन पाना है तो आपको यहाँ पर जो स्कोर है वो 80+ करना पड़ेगा। अगर 80+ स्कोर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तब आपको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या कम है, कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है
और इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी इस क्वेश्चन पेपर में नहीं रहेगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 80 प्लस का स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन इस वैकेंसी में होने वाला है। तो यहाँ पर हमने आपको स्कोर के बारे में जानकारी दे दी है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो अगर कोई ऑफिशियल डेट की बात की जाए तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है जिसमें ये बताया गया हो कि आपका एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। फिर भी एक एक्सपेक्टेड डेट के मुताबिक तो एग्ज़ाम जो आपका हो सकता है इस वैकेंसी का, वो आपका यहाँ पर होने वाला है जून के सेकेंड लास्ट वीक तक। यानी कि बात की जाए तो 15 से 20 जून के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा। इससे पहले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी एसएससी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास अगला जो प्रोग्राम रहने वाला है वो आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 वाली वैकेंसी का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो रहने वाला है। तो सबसे पहले उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसके बाद ही इस वैकेंसी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिले होने वाला है और इस वैकेंसी का एग्जामिनेशन आप लोगों का जून के सेकेंड लास्ट वीक यानी करीब करीब देखा जाए तो आपका मिड जून तक एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। तो ये रही बात आपकी एग्ज़ाम डेट की, जो मैंने एक्सपेक्टेड डेट आपको बता दी है। तो इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।